हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पाथ और सक्सेस पर। दोस्तों, जैसे हम आगे कर रहे थे अभी यूपीएसआई का सीरीज, ठीक है। यूपीएसआई में हम बात कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। हमने मैथ का 10 प्रश्न किया था शिफ्ट 1 का, ठीक है, जो आपका 2 दिसंबर 2021 में हुआ था। उसी के आगे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। अच्छे से आप लोग, मैं आशा करता हूँ अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को देखा है। उसका जो भी प्रश्न जितना भी करवाया गया सर, एक इजी मेथड से करवाया गया दोस्तों, ठीक है। आप लोग उसको करिए। आगे देखते हैं, इसमें आपका अगला प्रश्न है। आपको अगला प्रश्न साइड में चिपका दिया जाएगा। मेरा आपका साइड में दिया गया प्रश्न देखिए, आपको दिया गया प्रश्न 0.3585858 ये आपका प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। कभी भी जब आपका देखिए 585858 रिपीट आपका क्या हो रहा है 58, ठीक है। तो 0.358 के ऊपर क्या लग जाएगा आपका, बार लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब कभी भी जो संख्या आपकी रिपीट होती है, ठीक है, यहाँ पे संख्याएं रिपीट क्या हो रही है दोस्तों आपकी, आप बोलोगे सर 0.3585858, ठीक है। जो आपकी संख्या रिपीट हो उसके ऊपर हमने बार लगा लिया, ठीक है। ये आपका ब्रेकआउट होता है। अब देखिए 0.3, अब जब बार हटाएंगे दोस्तों, ठीक है, कितने अंक पे आपका बार है, आप बोले सर 5 और 8 2 डिजिट पे बार है, अपन में कर दीजिए, आपका कितना हो जाएगा 9, ठीक है। डबल लाइन आपका एक हटाया आपने, 1 9, एक डिजिट से आपने बार हटाया, 1 9 नीचे, ठीक है। बचा क्या आपका 3 के स्थान पे आप कुछ नहीं, इसके स्थान पे आप 0 लिखिएगा। हमेशा जब भी जो भी प्रश्न बनेगा ऐसे ही करना है, ठीक है। अब जो संख्या बची थी, कितनी बची, 3 के ऊपर बार नहीं था, 3 इसमें से घटा दीजिए, आएगा कितना आपका 358 में से 3 गया कितना 355 बटे में आपका 990, यही आपका आंसर है दोस्तों, ठीक है। देखिए ऑप्शन आपका इसमें कौन सा है 355, आपका ऑप्शन सी नंबर इसमें सही है, ठीक है दोस्तों। देखिए बिल्कुल आसान मेथड से है 58, जिसपे आपका जो संख्या आपकी रिपीट होंगी, जैसे 58 आपकी रिपीट हो रही थी 58 तो उसके 58 के ऊपर आपका बार लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। हमने बार हटाया, 2 डिजिट पे बार था आपका, नीचे 2 डिजिट आपका 99 हो गया, ठीक है। जिसपे नहीं था उसके स्थान पे 0, माइनस में जिसपे नहीं था उसको हमने घटा दिया, आया कितना आपका 355 अपान में 990। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है, आपको साइड में लगा दिया जाएगा। जैसे दोस्तों अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में हमें कहा गया है 3600 के 50% के 40% के 30% के 20% का मान क्या है। 3600 के बोला गया प्रश्न में, 3600 के 50% का मतलब क्या होता है आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। हम मल्टीप्लाई, साइड में आपका प्रश्न लगा दिया जाएगा 50%। फिर का बोला गया है 50% के 40% का मतलब आपका मल्टीप्लाई, ठीक है। 40% हुआ आपका, यहाँ पे परसेंट, ठीक है। 40% का 30% का कितना दोस्तों 20% का मतलब मल्टीप्लाई आपका होता है, सिंपल दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं जिसके साथ परसेंट बटे में क्या होता है आपका 100, तो 50 बटे में कितना हो जाएगा 100 लिख लीजिए। आपका देखिए 50% की वैल्यू कितनी होती है, आप लिख सकते हो कितना आपका 1/2, 40%, 20 2 40, 20 5 100, 2 बटे आपका हो जाएगा 5। यहाँ पे 30% है, 30% 3/10, 20% आपका 1/5 होता है। देखिए लिखते हैं 3600 इंटू में 50 बटे में 100 इंटू में 40 बटे में कितना आपका 100 इंटू में 30 बटे में कितना आपका 100 इंटू में 20 बटे में 100। देखिए 2 डिजिट आपका 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। 1 0 आपका यहाँ से गया, 1 0 आपका यहाँ से गया, अब 2 0 आपका 2 0 आपका चला गया। अब बचा क्या दोस्तों आपका, देखते हैं यहाँ पे कुछ बचा, आप बोलोगे नहीं सर कुछ तो नहीं बचा, लेकिन बचा है आपका, जो काट सकते हो काट दिए। 5 से गया आपका कितना, काट दें, 5 से जाएगा 20, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। फिर या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा आपका, कुछ नहीं सर, आप बोलोगे 3 और 2, अगर 3 और 2 कितना बना आपका, बोले सर 3 दूनी 6, 36 इंटू में 6 बटे में 5 आपका ये बचा। फिर 6 4 आप बोलो 36 हुआ सर, 6 3 जा कितना आपका 6 3 जा कितना 6 बार आपका 36 हुआ। आप कैरी कितने किए 3, 6 3 18 3 21 बटे में कितना, आप बोलेंगे सर 21 बटे में 5, काट दीजिए। 5 4 20, 5 3 में 15, 1 गया, 5 दूनी में 10, ठीक है। 43.2% आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें कौन सा बनेगा 43.2, आपका ऑप्शन नंबर डी दिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। जैसे आपको दिया गया है अगला प्रश्न, आपको साइड में लगा दिया जाएगा। अगला दिया गया प्रश्न 2 वर्षों के लिए
23,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों के लिए 23,000 की धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर आपका 230 रुपए दिया गया है। चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर 230 रुपए है। तो आपको बताना है वार्षिक ब्याज की दर, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। वार्षिक ब्याज की दर क्या है आपको बताना है दोस्तों। इसके लिए एक आपका फॉर्मूला होता है, आपको 2-3 तरीके से लगता है, ठीक है, लेकिन जो सबसे शॉर्ट तरीका है, ठीक है, आपको वही बताया जाएगा। आपको पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको इजी होगा वही बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है दोस्तों। जो भी आसान तरीका सबसे होगा वही आप पे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, कभी भी जब आपका टाइम 2 साल हो तब आपका CI माइनस SI आपका होता है PR² अपान में 100 का स्क्वायर, PR² अपान में 100 का स्क्वायर। आपको प्रिंसिपल कितना दिया गया है, मूलधन 23,000, CI माइनस SI साधारण ब्याज आपका, और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया गया दोस्तों, आप बोलोगे 230 इक्वल टू में कितना 23,000, ठीक है, इंटू में 23,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना है, रख दीजिए ऐसे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे में कितना 100 का स्क्वायर इंटू में 100। कट रहा है, उड़ा दो जो कट रहा है, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, बिल्कुल कट रहा है। अब बोलो सर 23 से कम 23 दाम में 230, यही तो बना आपका। तब इधर देखिए क्या बना आपका, यहाँ पे 10 इक्वल टू में R² अपान में कितना 10 है, इधर भाग है, डिवाइड इधर जाके क्या इक्वल टू इस तरफ जाके क्या होगा, आप बोलो सर मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, R² बराबर में कितना 10 इंटू में 10, तो R बराबर आप बोलो सर 10%। देखिए कितना आसान था। इसका 2-3 तरीका है दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। जैसे दोस्तों अगला प्रश्न देखिए, आपका DI का प्रश्न है, वही इसके पहले 2 DI आपने पढ़ा है, ठीक है, जिसमें आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होते थे 14,440, वही है। प्रश्न देखते हैं, बोला गया दिए गए दिशा निर्देश में दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करके ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न को कीजिए। सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंट आपको दिया गया है, बोला गया E&I, ठीक है, विभाग का विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। आपको देखिए फिगर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों, आपको साइड में प्रश्न दिया गया है। अब देखते हैं, बोला गया E&I आपका मैं फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ दोस्तों, ठीक है, आपके 6 हैं, 6 आपको बना लेते हैं, 6 भाग, ठीक है। आपको दिया गया है दोस्तों, इसमें सिविल आपका 18% है, सिविल 18% है आपका सब, ठीक है। इसके बाद आपका EEE 20% है, कुछ होगा इसमें, EEE इसमें 20% दिया गया है। ये आपका प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। E&I आपको यही निकालना है, E&I आपको दिया गया 18% है आपका सब, ठीक है। इसके बाद आपका EEE 20% है, कुछ होगा इसमें, EEE इसमें 20% दिया गया है। ये आपका प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। E&I आपको यही निकालना है, E&I आपको दिया गया 18%। बस दोस्तों हमें इसी से मतलब था, ठीक है। और आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, टोटल कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका है 14,400, यही दिया गया है, 14,400 आपको दिया गया दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, अगर आपको 14,400 टोटल नंबर दिया गया है, आपको निकालने कितने हैं दोस्तों, आपको निकालना है सर E&I कितना दिया गया आपको 17% दिया गया, ठीक है। E&I आपका 17%, तो 14,400 का 17% कितना, 17 बटे में 100, जिसके 7% बटे में आपका 100, 2 0 से 2 0, 17 चौके 68 के 8 हासिल आया आपका 6, 17 चौके 68 और 7, ये तो है आपका 68 और 7 कितना होगा आपका, देखिए 17 चौके 68 के 8, ठीक है, बचा आपका 6, 17 चौके 68 6 आपका 74 के 4, ठीक है, 17 एकम 17, 17 6 23 आपका, ठीक है, कितना 17 और 7 बनेगा ना आपका, 17 7 24 आपका, ठीक है, 2448 आपका यही बनेगा दोस्तों, 2448 आपका बन जाएगा। देखिए 17 चौके 68 के 8, ठीक है, हासिल कितना आपने कैरी किया 6 बना आपका, बोले 17 चौके 68 और 6 74, 4 लिखा 7 हुआ, 17 कम 17, 17 7 24 आपका, ठीक है। अगले प्रश्न में देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपको, ठीक है, दिया गया है दोस्तों, आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का दिया गया, ठीक है, थोड़ा लंबा है, इसको मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। आपको दिया गया है प्रश्न, आपको साइड में दिया गया, मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, ठीक है। EXCOM UNICATIO ये आपको दिया गया, ठीक है। फिर इसका मतलब देखिए, इसका मतलब आपको दिया गया दोस्तों
मैं प्रश्न नहीं लगाता हूँ, ठीक है, यही आपको डायरेक्ट मैं प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओ एम फिर आपको एम यू, मैं डायरेक्ट प्रश्न लिख रहा हूँ, एन आई सी ए टी आपको, ठीक है, ए दिया गया है। फिर आपको देखिए दिया गया अगला आपका एक्स सी ओ डबल एम यू एन आई सी ए टी आई ओ, ठीक है, इसका आपको दिया गया है मतलब एम डबल आपका एम है यू एन आई सी ए आपको दिया गया, ठीक है। अगला इसका आपको बताना है, इसका मतलब आपको बताना है क्या होगा, सी ओ डबल एम, ये आपका डबल एम है, ठीक है, यू एन आई सी ए टी आई, ठीक है, सी ए टी आई, इसका मतलब आपको बताना है इसके स्थान पे क्या होगा। ऑप्शन है आपका, इसमें ऑप्शन में लिख देता हूँ, ठीक है, यम यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, एम यू एन आई सी है, एन आई आपका सी है। अगला ऑप्शन है आपका, ऑप्शन आपका एम यू एन आई सी ए टी। अगला ऑप्शन था आपका इसमें ओ एम यू एन आई, ठीक है, 3 ऑप्शन आपका इसमें है, ठीक है। चौथा ऑप्शन थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, आपका इसमें कोई ना कोई हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको दिया है 3 डिजिट छोड़ दिया है, देखिए आपका, और लास्ट में 3 डिजिट, देखिए आई ओ एन हटा दिया, उसके बाद आपका ओ इतना है आपका, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे कर दिया गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं आपका, देखिए एक्स ओ सी छोड़ा है, आगे का 3 पीछे का 3 छोड़ के, ठीक है, ये आपका कहाँ लिख दिया है, इधर लिख दिया गया, ठीक है। अब इधर हमको क्या करना है, अब देखिए आगे का 3 पीछे का 3 छोड़ देना है, आगे का 3 पीछे का 3 छोड़ देना, बचा कितना आपका, इसके स्थान पे बोलोगे सर यहाँ पे आपका आ जाएगा एम यू एन आई सी ए, ठीक है, नहीं 3 डिजिट छोड़ना है आपका, सी नहीं, सिर्फ आपका यहाँ, तो आपका ऑप्शन देखिए कौन सा बन रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका इसमें दोस्तों सही है। अगली वीडियो पे चलते हैं दोस्तों, सॉरी अगले प्रश्न पे चलते हैं, दिया गया आपको देख लेते हैं, ये आपका है दोस्तों, ये अच्छा प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे होगा। अगले प्रश्न में आपको कहा गया है 3 संख्याएं 19 रेशियो 21 रेशियो 23 के अनुपात में है, यदि तीसरी संख्या के 3 गुना और पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अंतर आपको दिया, संख्या के योगफल के बीच का अंतर आपको 841 दिया गया है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपने पढ़ा दोस्तों, अच्छे से प्रश्न पढ़ लीजिए। आपको संख्याएं कितनी हैं, 19 है आपका, अगले और क्या दिया गया दोस्तों, 21 और 23, ठीक है, 19 21 और 23, यहाँ पे लिखते हैं 19 21 और आपका 23, ठीक है। कोई ना कोई आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस ले रहे हैं, यक्स मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला पहली संख्या के यदि तीसरी संख्या के 3 गुना, तीसरी संख्या के कितना दोस्तों बोला गया, जैसे जैसे वैसे वैसे करना है, तीसरी संख्या के 3 गुना का योगफल, ठीक है, दूसरी संख्या और कितना पहली संख्या के, ठीक है, बोला गया है पहली और दूसरी संख्या योगफल के अंतर का कितना है, 841 है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योगफल कितना बनेगा, 19x प्लस में आपका 21x। इनका डिफरेंस देखिए, इनका डिफरेंस और इनका डिफरेंस कितना है आपको दिया गया दोस्तों, 841, लिख दीजिए 841। अब देखते हैं कितना, 23 में 69 होता है आपका, 69x इक्वल टू में कितना, माइनस में आपका कितना, 19 और 21 कितना दोस्तों 40x इक्वल टू में 841 आपको दिया गया है। अब माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, बोलो सर 29x बराबर कितना, 841। अब देखिए यहाँ से आपका हो रहा है खेल शुरू, स्क्वायर याद है दोस्तों, 29 का स्क्वायर 841, तो x बराबर में 29, ठीक है, आपका यही होता है 29 का स्क्वायर, 9 81 कर लीजिए, आपका वही बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या बोला गया प्रश्न में, आगे आपको प्रश्न में बोला गया था, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अंतर, ये फर्स्ट संख्या आपकी थी, ये आपका थर्ड संख्या था, थर्ड था आपका, इनके बीच का अंतर कितना, 19 और इसके बीच में कितना 4x। अगर देखिए पहली संख्या कितनी थी दोस्तों 19x, अंतर आपका तीसरी संख्या के बीच का अंतर कितना है आपका, बोले सर 4x, ठीक है, 4 इंटू में x की वैल्यू कितना, बोले सर 29, कर दीजिए 4 9 में 36, 3 कैरी हुआ, तो 4 दूनी 8, 8 3 11, 116। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन आपका कौन सा सही है इसमें, बोले सर इसमें आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न आपका बोला गया है, ये आपका श्रेणी का है दोस्तों,
देखिए लिखना चाहते हैं आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। ये आपका 21x था, ये आपका, ठीक है, ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है आप लोगों को, ले लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है दोस्तों, बोला गया है उस समांतर श्रेणी के पहले पद, उस समांतर श्रेणी के पहले पद 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। पहले 151 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका पहला पद और तीसरा पद क्रमशः 157 और 185 है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इसमें दिमाग लगा के जो भी प्रश्न सेट किया, बहुत अच्छा प्रश्न सेट किया दोस्तों। आइए देखते हैं, आइए देख लेते हैं बोला क्या गया है दोस्तों प्रश्न में आपका, ठीक है। आपको n पदों का योग, आपका एक फार्मूला पता होगा दोस्तों, Sn बराबर क्या होता है आपका, आप बोलो सर n/2 ब्रैकेट में n/2 2a, ठीक है, आपका होता है n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d, ये आपका यही तो होता है शायद कंफर्म ही है दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया पहला पद, ठीक है, आपको a की वैल्यू चाहिए, a आपका पहला पद होता है, ठीक है, आपको d भी चाहिए, d आपको बराबर क्या होता है, d हम दूसरे पद में से क्या घटाते हैं, पहला पद घटा देते हैं, आपका d आ जाता है, ठीक है। n आपको दिया कितना, n बराबर आपको 151 दिया गया है, आपको यही टोटल ज्ञात करना है, ठीक है। हमें d निकालना है दोस्तों। अब देखिए आपको दिया गया है, आपको प्रश्न में a दिया गया है पहले पद, ठीक है, 100 पदों का कितना, पहले 151 पदों का, ठीक है, पहला पद कितना है दोस्तों, आप बोलो सर अगर a1 बात करते हैं, आपको दिया गया है a1 कितना दिया गया 175, ठीक है, a1 आपका 175 है, आपको a3 दिया गया है, a3 कितना है आपका, आप बोलो सर 185, ठीक है, 185 दिया गया है। अब दोस्तों अगर हमें यहाँ पे देखिए दूसरा पद पता होता तो हम d आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन आपको दूसरा पद नहीं दिया गया, उसने आपको दे दिया a1 पहला पद और दूसरा पद, ठीक है। निकालने हम सिखा देते हैं कैसे निकलेगा, देखिए a2 निकालना है, बिल्कुल। औसत क्या होता है दोस्तों, दोनों संख्याओं का योग बटे में जितनी संख्याएं होती हैं कितना ऐड कर दिए, कितना आपका, तो कितना बनेगा आपका a1 प्लस में कितना, बोलो सर a3, ये तो है बटे में 2, a1 कितना है आपका, बोलो सर 185 है, 175 प्लस में 185 डिवाइड बाई कितना आपका हो जाएगा, आप बोलो सर 2 से डिवाइड कर दीजिए। पहले हम क्या निकालें a, ठीक है, क्योंकि आपको d चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कितना बनेगा आपका, 5 5 10, 8 से 15 1 16, 1 1 2 1 3 बटे में 2, कितना है आपका 180। अब बोलोगे सर हमें पहला पद आपका a1 कितना निकला, आप बोलोगे सर a1 हमने निकाल लिया है 180, यहाँ तक कर लीजिए। देखिए a1 आपका कितना आया सर 180। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको a1 से मतलब था, सॉरी a2 आया ना आपका, ये आपका a2 निकल के आएगा, a1 तो हमें दिया गया था, a2 कितना आया आपका 180, देखिए कैसे आया। अब यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, a2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो a2 कितना है आपका 180। आपको d निकालना है तो d कितना हो जाएगा, a2 माइनस में a1, ठीक है, a2 कितना आपका 180 माइनस में 175, d इक्वल टू कितना, आप बोलो सर आपका d इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है, 5 आ गया। अब आपको निकालना क्या है, अब आपको देखिए d की वैल्यू मिल गई, ठीक है, n आपको पता है, a की वैल्यू मिली थी पहले से ही, अब रख देते हैं फार्मूले पे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, जो नहीं काम का है हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपको, तो यहाँ से आपको d बराबर मिल गया 5, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, लगा दीजिए फार्मूला, तो Sn बराबर में 150 नहीं 151 है ना, बटे में 2 इंटू में 151, n कितना था आपका 151 माइनस में 1 इंटू d कितना है आपका 5, कर दीजिए कितना बनेगा, देखिए 151 बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 कम 2, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2 3, यहाँ पे कितना 150 इंटू में 5 कितना आपका, आप बोलो 150 इंटू में 5, यहाँ पे आपका प्लस भी तो है, इसको लगा दीजिए ना, ठीक है। यहाँ पे बोलो सर इतना आपका जोड़ने पे बन जाएगा 150 कितना आपका 750, ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब ऐड कर दीजिए कितना आएगा आपका निकल के, आप बोलो सर आपका, लेकिन कुछ यहाँ पे देखिए आपको पहला पद देना था ना, आपको a1 नहीं, आपको लास्ट वन, आपको a1 चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे आपका 175 होगा, ठीक है, आपको a1 175 दिया गया था ना यहाँ पे, ठीक है। 2 पंचे 10 कितना हुआ आपका 1, 2 से 14 1 15, कितना हुआ 1, 2 एक कम 2 1 300, ठीक है। अब जोड़ दीजिए कितना 151 बटे में 2 इंटू में कितना 1100, काट दीजिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका 151 इंटू में कितना 550, कितना टोटल आएगा, देखते हैं टोटल कितना आएगा आपका दोस्तों। टोटल आ जाएगा आपका, देखिए इसमें यूनिट डिजिट भी निकाल सकते हो, आपका 55 एक कम 55 आपका, देखिएगा लास्ट में 0 है आपका, देखिएगा आपको सभी में आपको दिया गया, ठीक है। इसमें आपका ऑप्शन बन रहा है दोस्तों, ऑप्शन आपका देखिएगा कौन सा है 83 830
और 550, 830 और आपका 550, ठीक है। आपका 5 कम 5, ए नहीं, आपका देखिए ए 0 बनेगा, ठीक है, ए बनेगा ऑप्शन आपका, ठीक है। 830 और 50 आपका कौन सा ऑप्शन है? आप बोले सर आपका ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका सही है बी वाला, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा लेंदी था, समझाने में थोड़ा टाइम लग जाता है दोस्तों, ठीक है। बाकी करना हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, आप सीख रहे हो तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। अगले प्रश्न देखते हैं, क्या है आपका, बोला है किसी कार्य को 153 दिनों में कोई कर सकता है, ठीक है, यक्स आपका, ठीक है, 153 दिन में वाई उसी काम को, आपको देखिए उसमें साइड में चस्पा कर देते हैं प्रश्न, फिर पढ़ता हूं मैं। बोला गया है यक्स किसी कार्य को 153 दिन में कर सकता है, वाई उसी काम को, ठीक है, वाई उसी काम को कितने दिन में? 255 दिन में, जबकि जेड उसी कार्य को कितना? 340 दिन में। आप प्रश्न देखिए, यक्स उसी काम को कितने दिन में बोला गया, वाई उसी बोला गया, आपको जेड भी बोला गया है, ठीक है। जल्दी जल्दी थोड़ा देखते हैं दोस्तों। बोला गया 153 आपको दिया गया है, 153 यहाँ पे कितना दिया गया दोस्तों, आपको बोलेगा सर, आप बोलेंगे 255, बोला गया वाई 255 दिनों में, और जेड कितना? 340 दिनों में करा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इसका एलसीएम आपका टोटल वर्क निकालोगे बहुत लंबा जाएगा, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। टेबल आपको हमेशा याद होना चाहिए। 17 कॉमन लीजिए, 17 नहीं में 153, 17 आप कॉमन ले, ठीक है। 17 कम 17, 17 पचे 85, 17 दूना 34, आपका 17 आपने कॉमन लिया है, ठीक है। याद रखना कॉमन आपका कितना है, आप बोलो सर 17 आपका कॉमन है। अब यहाँ से देखिए टोटल वर्क निकाल लीजिए, कितना? 180 जाएगा, कितनी बार सर, आप बोले तो 20 बार, 15 12, ठीक है, ये 12 पंचे 60, 12 कम 12 3 18, ठीक है, 20 9 में 180। टोटल वर्क इंटू में कितना होगा आपका? 17। अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना? 0 6, ठीक है, 7 8 आपका 126, फिर आपका ए टोटल वर्क बना, ये आपका टोटल वर्क बना। अब टोटल वर्क को आप डिवाइड कर दीजिए, कितना आपका देखिएगा, आपका 21, तो आपका देखिए इफिशिएंसी निकालना, क्षमता क्या बोला गया, टोटल दिन, तो डे बराबर आपका क्या होता है, टोटल वर्क अपान में इफिशिएंसी। इफिशिएंसी कितनी है आपका? बोले सर 20, तो आप डिवाइड कर दीजिए, कितना बटे में 20 और 12 कितना आपका 22 9 41 आपका, ठीक है। देखिएगा ये तो बनेगा आपका 21 और 20 41, काट दीजिए, ठीक है। 41 एकदम 41 आपका जाएगा। ये आपका दोस्तों आपके इसमें ऑप्शन से ही हो जाएगा, इसका आपका आएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, ठीक है। कितना? 74 सही 26 बटे में 41, 74 सही में 26 बटे में 41 आपका आंसर है, ठीक है। करने का तरीका देखिए, आपका यूपीएसआई जो आपकी बार हुआ था उसमें कैलकुलेटिव बहुत था, तो कैलकुलेटिव देखिए यहाँ पे अगर हम 17 कॉमन है थोड़ा आसान हो गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपको दिया गया दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न शायद आपका रीजनिंग का है, बहुत रीजनिंग डाल दिए थे इसमें, ठीक है। जैसे बोला गया प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प में प्रतिस्थापित कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह को उस विकल्प में प्रतिस्थापित कीजिए जो प्रथम युग में लागू तर्क का अनुसरण करता हो। जो पहले में लगा है, ठीक है, वही दूसरे में लगा है। देखते हैं प्रश्न आपका क्या लिखा है, TALE, ठीक है। आपका दूसरा इसमें दिया गया है LETA, आपका बन क्या रहा है, ठीक है, प्रोपोर्शनल बीच में लगा है, बिल्कुल लगा है, BEK दिया गया। अब दोस्तों देखते हैं, LE आपका उठा के यहाँ से आगे कर दिया गया, देखिए LE आपको यहाँ पे पीछे था, आगे कर दिया, और TA बाद में, तो यहाँ पे आपको क्या उठा के आगे करना है, देखिए LE आपका, तो आपका ऑप्शन मिला लीजिए आप, तो पहले आपका AK है, बिल्कुल सर आपका देखिए AK, फिर ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बन जाएगा AK, यहाँ पे इधर लिख देता हूँ, ठीक है, इसका देखिए AK, फिर कितना आपका WE, AKWE, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा इसमें दोस्तों, आप बोले सर इसमें ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, AKWE, जो पहले में अनुसरण करा है, जो तर्क पहले में वही दूसरे में होना चाहिए। ये लिए आपका उठा के पहले रख दिया मैंने भी पहले, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले आपका, फिर AK पहले रख दिया, आपका क्या आगे था, आप बोलोगे दोस्तों आपका देखिए TA पीछे था, WE उठा के पीछे रख दिया, सेम तर्क है आपका, ये पहले है लास्ट में था, पहले कर दिया लास्ट में था, आगे पहले था पीछे कर दिया, बस कुछ नहीं था दोस्तों, बहुत सरल था आपका रीजनिंग, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आपको देखिए बोला गया है ए ने किसी वस्तु को, इसको मैं मिटा देता हूं, प्रश्न आपको साइड में लगा देते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है ए ने एक वस्तु खरीदी, इसकी मरम्मत पे 550 रुपए खर्च किए, फिर इसे 10% लाभ पर बी को बेच दिया,
बी ने इसे 20% हानि पे सी को बेच दिया, सी ने इसको ठीक है अंततः किस पे बेचा, 30% के लाभ पे, रुपए में कितना बेचा है, आप बोलो 6,864 रुपए में। देखिए प्रश्न में आपको दिया गया है 6,864 रुपए में बेच दिया है। ए ने किसी वस्तु के लिए कितना भुगतान किया, रुपए में। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देखिए सीपी आपका होता क्या है, बोले कोई भी आपका क्रय मूल्य, सीपी लागत मूल्य आपका, ठीक है। जैसे हम क्रय मूल्य, कोई चीज हम खरीद के लाते हैं, किसे बोलते हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं जितने दाम में, वही हमारा सीपी होता है। लेकिन सीपी का मतलब ये भी आपका डिफिनेशन होता है दोस्तों, किसी चीज को ठीक है जो हम बाई किए, जितने रुपए में बाई किए, ठीक है, उस पर जो कॉस्ट अतिरिक्त लगा। अतिरिक्त कॉस्ट का मतलब जैसे आपने 550 रुपये में, यहाँ पे बोला गया 550 रुपये मरम्मत में, आपने मान लीजिए कितने भी रुपए में खरीदा, ठीक है, उसको लाने में कुछ दिक्कत हो गई, उसको मरम्मत करवाने में कितना रुपए लग गया, 550 रुपये। अगर हम सीपी मानते हैं, यहाँ पे यक्ष मान लेते हैं, ठीक है, मरम्मत कराने में, ठीक है, ठीक कराने में कितना लग रहा है इसको, ठीक है, रिपेयर करने में कितना लग रहा है, आप बोले सर रिपेयर करने में 550 रुपये। अब सीपी कितना हो जाएगा, सीपी अब कितना हो जाएगा सर, यक्ष प्लस में 550 आपका सीपी बनेगा, यही है। अब देख लेते हैं सीपी पे फायदा हो रहा है, ठीक है, कितने का, सीपी कितना है दोस्तों आपका, यक्ष प्लस में 550। प्रॉफिट कितने का, आप बोले सर प्रॉफिट हमें है, बोला गया 10% का लाभ। 10% कितना होता है, देखते हैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, 10% कितना, 1/10, 10 पे 1 का फायदा कितना, 11, या फिर देखिए 100 पे आपका 10 का फायदा 110 हो जाएगा बटे में, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप, ऐसे भी जा सकते हो, ठीक है, इंटू में 100। अब आगे आपको दिया गया दोस्तों, बोला क्या गया आपको, फिर बेच रहा है, ठीक है, नुकसान किस पे, 20% का नुकसान भी, 20 सी को बेच रहा है 20% के नुकसान पे। नुकसान मतलब क्या, 100 में माइनस कर दिए कितना, जितने का नुकसान बचा कितना आपका 20 के 80 दोस्तों, 80 बटे में 100। फिर अब देखिए सी किस पे बेच रहा है, आप सी प्रॉफिट पे बेचा, कितने 30% के, तो 100 में प्लस हो जाएगा आपका 30, ठीक है, तो आपका 130 बटे में 100। अब जो कट रहा है काटो, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, नहीं काटोगे मैं ही काटता हूँ, ठीक है, 1 2, फिर 1 से 1 कटा, ठीक है। यहाँ पे बराबर में कितना कुछ दिया भी गया ना, बोलो सर बिल्कुल दिया गया, कितना 6,864, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा होगा प्रश्न मैं हटा रहा हूँ, अब देखते हैं, ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए। आप बोलो सर बिल्कुल कटेगा तो जरूर, नहीं कट रहा, काटने देखिए, 11 से 11 छके 66, बोलोगे हाँ सर, बचा कितना, बोलोगे 2, 11 दूना 22, फिर बोलोगे 11 चौक 44। अब देखिए फिर कटेगा, अब जो कटा यहाँ पे कितना था, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ये तो है, 4 से काटिए, 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, सॉरी 25 हुआ आपका, देखिए काटा, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, ठीक है, 2 पंचे 10, 4 से काटा 25 आया, 13 बचा, 13 दूना 26, 13 पचे 65, ज़्यादा है तो 13 चौके 52, कितना बचा 10, 13 अट्ठे 104, 13 से कट गया आपका, फिर बचा कितना आपका, आप बोलो सर 125 इंटू में, 125 इंटू में, देखिए आपका इधर जाएगा इंटू में 48। अब कर दीजिए, इसको करना चाहते हो तो कर दीजिए, दिखे 25 पंचे 125, या फिर इसको रहने दीजिए 5 इंटू में 25 कर दीजिए, तब भी आपका निकल कितना आएगा। आप बोलोगे दोस्तों देखिए अब यूनिट डिजिट चेक करिए, आपका हर में सेम है, नहीं सर आपका अलग अलग है ना, 0 सब में है दोस्तों, ठीक है, आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, कितना बनेगा, 25 अट्ठे 220 आया, 25 चौका 100, 100 आपका 120, ठीक है, इंटू में देखिए कितना बना है, 25 अट्ठे 200 आपका, 0 लिखा आपने, कितना बचा, आप बोलो सर 25 अट्ठे 200 किया, आपका इतना बना, ठीक है। अब आपका हुआ 25 चौके 100, 12, फिर इंटू में 5 कर दिया, ठीक है, इंटू में कितना आपका 5450 आपका आंसर, ठीक है दोस्तों। ये आपका लास्ट पर था दोस्तों, आपको समझ में आएगा अच्छे से, और आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपका प्रीवियस ईयर कल भी आपका 10 क्वेश्चन का डाला जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर अगले प्रश्न में आपका मिलते हैं। ये आपका था शिफ्ट आपका, ठीक है, पहली शिफ्ट का ही, ठीक है, उसी शिफ्ट का है आपका, शिफ्ट पहली का ही है, ठीक है, जो आपका पेपर हुआ था 2 दिसंबर को, ठीक है, 2021 में, ठीक है दोस्तों। आप लोग ठीक है पाथ योर सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, वीडियो आपको पसंद आई लाइक कीजिए, ठीक है, पढ़ते रहिए, ठीक है, आप पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।